हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन दबाना न भूलिएगा ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। दोस्तों, आइए जानते हैं 27 मार्च 2025 यानी कि आज के दिन, यानी कि थर्सडे के दिन, आज निफ्टी का एक्सपायरी भी है दोस्तों। तो आज के दिन बाजार का रुख कैसा रह सकता है जानते हैं डाटा और इन्फॉर्मेशन के मदद से। तो दोस्तों, कल का डीआईआई एफआईआई डाटा से शुरू करते हैं। कल डीआईआई वालों ने 696 करोड़ का सेलिंग किया है दोस्तों। अभी कंटिन्यूअसली डीआईआई का सेलिंग चल रहा है और एफआईआई वालों का बाइंग चल रहा है। तो डीआईआई वाले ने 696 करोड़ का सेलिंग किया है, वहीं पे एफआईआई वालों ने, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, विदेशी निवेशक ने 2240 करोड़ का नेट बाइंग किया है। तो दोस्तों, डीआईआई वालों से नेट सेलिंग से नेट बाइंग ज़्यादा है, तो ये बाजार के लिए एक बुलिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यूएस बॉन्ड डील। यूएस बॉन्ड डील कल 4.348 प्लस में क्लोजिंग दिया है, 0.010 यानी कि प्लस 0.23%। तो इसका मतलब ये है कि यूएस बॉन्ड डील जब बढ़ता है दोस्तों, तो ये इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव साइन रहता है, क्योंकि नेगेटिव साइन रहता है दोस्तों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बॉन्ड में ज़्यादा होता है और इक्विटी मार्केट में कम होता है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट आता है दोस्तों डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स कल क्लोजिंग दिया है 104.37 यानी कि 0.02%। तो जब यूएस बॉन्ड डॉलर इंडेक्स बढ़ता है दोस्तों, तो ये बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो ये एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है डॉलर इंडेक्स भी दोस्तों। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कल बुलिश था दोस्तों। तो इसका मतलब ये, जब क्रूड ऑयल बुलिश होता है तो ये बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट होता है। तो क्रूड ऑयल का जो मूवमेंट है, क्रूड ऑयल का जो प्राइस है, और दोस्तों कल क्रूड ऑयल का इन्वेंट्री भी पब्लिश हुआ है। तो इन्वेंट्री घट के आया है, इसका मतलब बाजार में डिमांड बढ़ रहा है, तो प्राइस भी बढ़ सकता है। तो क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ने का मतलब है स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो क्रूड ऑयल भी एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा जो बाजार के लिए एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट कर रहा है वो है यूएसडी आईएनआर, जो एक्सचेंज रेट है। कल डॉलर काफ़ी अच्छा मजबूत हुआ है। आपका 0.50 यानी कि 50 पैसे से रुपया कमज़ोर हुआ है और डॉलर मजबूत हुआ है। तो इसका मतलब ये है बाजार में अच्छा खासा गिरावट भी दिख सकता है, क्योंकि 50 पैसा काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सचेंज रेट में। तो ये था कल का डाटा यूएसडी आईएनआर का दोस्तों, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा जो बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है दोस्तों, वो है ट्रम्प का टैरिफ पॉलिसी। हम लोग को सबको पता है कि 2 अप्रैल को इंडियन ऑटो कंपोनेंट्स में 25% का टैरिफ लगने वाला है, और आने वाले दिन में उसके बाद डेट डिक्लेयर नहीं हुआ है, आपका फार्मा और चिप सेक्टर में भी 25% टैरिफ लगने वाला है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट है दोस्तों जियोपॉलिटिकल टेंशन। जहाँ का वही है, जो कि एक एस्केलेशन फेज में चल रहा है, और ये भी एक बियरिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों नोमुरा का प्रेडिक्शन। ये नोमुरा एक ग्लोबल फॉर्म है, जापान का ग्लोबल ब्रोकरेज फॉर्म है, जिसका ये कहना है कि शॉर्ट टर्म में चाइना का ग्रोथ रेट इंडिया से काफ़ी अच्छा है। इसके वजह से जो एफआईआईज हैं वापस से फिर चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जबकि इंडिया का लॉन्ग टर्म में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो शॉर्ट टर्म के लिए हो सकता है कि बाजार में फिर से गिरावट दिखे, क्योंकि एफआईआई वाले फिर चाइना में शिफ्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू नोमुरा। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों जेफरीज का ये कहना है दोस्तों कि आने वाले दिन में, जेफरीज का लगभग 20 से 25 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि आने वाले दिन में डीआईआई वालों का सेलिंग दिख सकता है। अभी तक तो सेलिंग नहीं दिखा है, मगर अब सेलिंग दिख सकता है, जो कि हम लोग को लगातार 2-3 दिन से दिखाई दे रहा है। डीआईआई वाले लगातार बेच ही रहे हैं, जिसमें जेफरीज का जो प्रेडिक्शन है वो पूरा होते हुए दिख रहा है, जो कि एक बियरिश सेंटीमेंट क्रिएट कर रहा है बाजार के लिए। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों यूएस फेड का जो मीटिंग हुआ था मार्च 18-19 को, वहाँ पे इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखा गया, मगर ये कहा गया कि दिसंबर तक 2 बार रेट कट हो सकता है, 0.25 यानी कि टोटल 0.50% से रेट कट हो सकता है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये एक बाजार में पॉजिटिव दिशा बाजार को दे सकती है, और बीच में हम लोग को मार्च 18-19 के बाद में थोड़ा बहुत 3-4 दिन बुलिशनेस भी दिखाई दिया बाजार में, काफ़ी अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाई दिया, जो कि एक यूएस फेड का इंटरेस्ट रेट कट और इंडिया का इन्फ्लेशन और यूएस इन्फ्लेशन का जो कूल ऑफ
पॉइंट था वो कूल ऑफ होने की वजह से भी हम लोग को बाजार में तेजी दिखाई दे दोस्तों। तो ये था यूएस फेड सीपीआई डाटा जो कि इंडिया और यूएस का था। तो इसके वजह से बाजार में एक बुलिशनेस दिखाई दिया था दोस्तों। तो इसको भी ये भी एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। नेक्स्ट डाटा है दोस्तों मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का। मॉर्गन स्टैनली और गोल्डमैन सैक्स का, मॉर्गन स्टैनली का ये कहना है कि यहाँ से यदि बाजार खराब स्थिति, एकदम खराब स्थिति में गया तो 6% तक और टूट सकता है। इसका मतलब ये है कि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 6% टूट सकता है, लगभग बॉटम बनने का स्थिति है बाजार में। मगर यदि बढ़ गया, बेस्ट कंडीशन रहा तो दिसंबर 2027 तक 1,05,000 सेंसेक्स, यदि गुड कंडीशन रहा तो 93,000 तक पहुंच सकता है। तो ये एक बुलिश सेंटीमेंट बाजार के लिए क्रिएट कर रहा है। गोल्डमैन सैक्स का जनवरी में रिपोर्ट आया था, जनवरी 2025 में, कि मार्च एंड तक 24,000 निफ्टी और दिसंबर तक 27,000 निफ्टी पहुंच सकता है, ऐसा गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन था। जो कि अभी हम लोग को 23,800 समथिंग जाते हुए निफ्टी दिखाई दिया। लगभग गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन पूरा होते हुए हम लोग ने देखा अभी 1 से 2 दिन पहले। तो दोस्तों ये था आज का डाटा और इन्फॉर्मेशन, जिसके मदद से हम लोग जान सकते हैं कि बाजार का रुख क्या रह सकता है। तो अभी डाटा और इन्फॉर्मेशन की मदद से मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों, मेरे जितने भी वीडियो और शॉर्ट्स हैं ये सारे इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। तो आज का बाजार में मेरे ओपिनियन से दोस्तों, आज का बाजार भी सेल ऑन राइज रह सकता है। जैसे बाजार बढ़े आप बेच के चल सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटीमेंट ज़्यादा हावी है बाजार में, बुल्स बियर्स ज़्यादा हावी हैं। इसके वजह से मेरा ओपिनियन ये है। बाकी आप अपना ब्रोकर और कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, शॉर्ट्स और लाइव सेशन का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।